जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए तो क्या होगा, वही हैवान दरिंदे बन जाए तो इंसान क्या करेगा, किससे मदद मांगेगा, कहाँ जाएगा। ये लाइन हम इसलिए बोल रहे हैं कि आज की इस कहानी में जो अपराधी है कोई सिपाही वगैरह नहीं, कोई आम इंसान नहीं, कोई हवलदार नहीं, बल्कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने उसने महज 4 साल की बच्ची के साथ घंटों के साथ हैवानियत किया, रेप किया, गलत काम किया। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई क्राइम के वीडियो में। आज की ये जो सच्ची घटना है, ये घटना है राजस्थान के दौसा जिले की रहुआस इलाके में रहने वाली 4 साल की एक मासूम लड़की, जिसके साथ एक एएसआई ने कुछ ऐसा कर दिया कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पुलिस वाला भी इतने हद तक गिर सकता है। 10 नवंबर 2023 की बात है। दरअसल एक गांव है, गांव का नाम है रहुआस, और उसी गांव की रहने वाली एक 4 साल की बच्ची के लगभग 1 बजे के टाइम पर अपने घर के बाहर खेल रही थी। 1 बजे का टाइम एक ऐसा होता है कि लोग जैसे घर में खाना खाते हैं, कुछ लोग सोते हैं, दोपहर का टाइम रहता है, तो बच्ची दोपहर में 1 बजे खेल रही थी। खेलते खेलते ही वो ऐसे ही घर से कुछ दूर तक निकल जाती है, और ऐसे ही बच्ची खेलती रहती है। तभी उसे पुलिस वाला बुलाता है, जिसका नाम भूपेंद्र सिंह होता है। वो उसे अपने पास बुलाता है, और पहले तो लड़की नहीं जाती है, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि पुलिस वाले ऐसा, जैसे बच्चे डरते हैं, बच्चे क्या ऑलमोस्ट सभी डरते हैं, तो पुलिस वाला जब पहले बुलाता है तो पहले ये नहीं जाती है। मगर जब कई बार पुलिस वाला बुलाता है तो ये चली जाती है, और पुलिस वाला इसे अपने कमरे में बुला लेता है। उसके बाद पुलिस वाला इसे 10 रुपए का एक नोट देता है, और 10 का नोट देने के बाद पुलिस वाला इस बच्ची से कहता है कि किसी से कुछ मत बताना। और 10 का नोट देने के बाद पुलिस वाला लड़की के कपड़े को हटा करके उसके साथ गलत काम किया, दरिंदगी की। लड़की को दर्द होने लगा, और जब बहुत तेज दर्द होने लगा, लड़की चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तेज तेज चिल्लाने लगी, तो वो उसे जाने दिया, उसे छोड़ दिया, और किसी को कुछ ना बताने की भी धमकी दिया। ये बोला कि किसी को कुछ मत बताना। और इतना सब कुछ होने के बाद वो बच्ची दौड़ती हुई, चीखती हुई, रोते हुए अपने घर के अंदर भागते हुए, दौड़ते हुए आती है। माँ और पिता घबरा जाते हैं कि आखिरकार उनके बेटी के साथ क्या हुआ है। बच्ची रो रही थी और अपने पेट पर हाथ रखे हुई थी, जमीन पर गिरकर तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। माता पिता भी घबरा जाते हैं कि आखिरकार बच्ची के साथ क्या हुआ है। और जब वो देखते हैं कि बच्ची के निचले हिस्से में वहां से ब्लड आ रहा है, खून सा आ रहा है, घर वाले को पहले लगता है कि कहीं से गिर गई होगी, कहीं से इसे चोट लग गया होगा, खेल रही थी। पहले उन्हें ऐसा संदेशा नहीं होता है। फौरन वो लोग उसे पानी वगैरह पिलाते हैं, शांत करते हैं, तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, अब बताओ। पहले तो उन्हें ऐसा नहीं लगता, उन्हें लगता था कि चोट लगी है, कुछ गलत, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, चोट लगी है, कहीं से गिर गई है, क्योंकि माता पिता भी ऐसा नहीं सोचे थे कि इतना कुछ हो जाएगा, इतना गंदा काम होगा, इतना अनहोनी काम होगा। और फिर बच्ची 1-2 घंटे रोने के बाद थोड़ा जब पानी वानी पिलाते हैं घर वाले, थोड़ा जब शांत होती है, तब घर वाले पूछते हैं कि अब बताओ क्या हुआ। तो बच्ची बोलती है कि मेरे यहाँ नीचे दर्द हो रहा है, और पुलिस वाले एक अंकल मुझे ऐसे बुलाएं और कमरे के अंदर बुलाएं, मुझे 10 का नोट दिए, मुझे चॉकलेट का लालच दिए, और मुझसे कहे कि किसी को कुछ मत बोलना, और फिर मेरे साथ ऐसा गलत काम कर दिए। उन्होंने मेरे साथ ऐसे ही गलत काम किया, मेरे साथ बहुत ही दरिंदगी की। अब जैसे ही पिता ये सब सुनता है, पिता अपने छाती को पीटने लगता है, परेशान हो जाता है, सोचता है अब मैं क्या करूं। और जब बच्ची के पिता ने पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए, केस दर्ज करवाना चाहा, तो पुलिस वाले केस दर्ज करने के बजाय उल्टा बच्ची के पिता को ही मारा, पीटा और जेल में बंद कर दिया, और इतना मारा कि बच्ची के पिता का हाथ तोड़ दिया। पिता की कोई नहीं सुनता है, न पुलिस वाले ना ही कुछ, उल्टा पुलिस वाले ही पिता के खिलाफ हो जाते हैं। तो पिता ने पूरे गांव वाले को बुला लेता है, गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है, और वो सब मिल करके बगल में ही जाते हैं जहां पे पुलिस वाला रहता है किराए पर, जो भूपेंद्र सिंह कमरा किराए पर लिया हुआ था। गांव के लोग भी पहुंचते हैं तो ताला डला हुआ होता है, तो लोगों को मालूम चल जाता है, ये जाहिर सी बात है, ये पुलिस स्टेशन ही गया होगा, थाने पर ही गया होगा। तो पहले बच्ची को जो है दवा दिलवाया जाता है, सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, और धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैल जाती है। गांव में सबको मालूम चल जाता है, सबकी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बाहर भी सबको मालूम चल जाता है कि एक 4 साल की बच्ची के साथ भूपेंद्र सब इंस्पेक्टर इतनी बड़ी हैवानियत किया, इतने बड़ा गलत काम किया। अब माता पिता और गांव वाले कहाँ जाएं, क्योंकि रेप करने वाला, गलत काम करने वाला इंस्पेक्टर है, थाने का दरोगा है। तो फौरन सभी गांव वाले एकजुट होते हैं, और डंडा, सरिया, जो कुछ भी पाते हैं वो लोग, ईटा, पत्थर, और सभी गांव वाले सरिया डंडा लेने के बाद रहुआस थाने को घेर लेते हैं। घेरने के बाद जो है कुछ लोग जाते हैं और इंस्पेक्टर को बाहर लेकर आते हैं, जिसके हाथ में जो होता है वो सब लोग कुछ ना कुछ लेकर मारते ही है, घसीटते हैं, बहुत मारते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं पुलिस वाले के,
क्योंकि भीड़ अब इतना गलत काम होता है तो भीड़ एक तरीके से कुछ नहीं सुनना चाहती है। जो वहीं जब भूपेंद्र को गांव वाले मारते हैं तो वहां के जो सिपाही होते हैं, वहां के जो कांस्टेबल होते हैं, सब उसे बचाने के लिए आते हैं, मगर कुछ नहीं होता। सब उसे टांग कर, हाथों को पकड़कर, घसीट कर मारते हैं गांव वाले। फौरन वहां के एएसपी होते हैं रामचंद्र सिंह बेहरा, उनको भी सूचना दी जाती है, उनको भी बुलाया जाता है कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे भगदड़ मच गया है। मगर उनके आते आते भूपेंद्र को लोग गांव वाले इतना पीटते हैं, इतना मारते हैं कि क्या बताऊं। और जब गांव वाले खूब मारते हैं और जब एएसपी भी पहुंच जाते हैं तब उसे छुड़ाते हैं और भूपेंद्र को भी मेडिकल के लिए पुलिस भेज देती है। भीड़ पूरी पागल हो गई थी, यहाँ तक कि अगर पुलिस वाले को कोई ना छुड़ाता तो लोग उसे मार भी डालते हैं। और ऐसे ही मार धाड़ में मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाता है, बहुत ही भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते वहां पे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी पहुंच जाते हैं लड़की को न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि पहले जो है पुलिस ढीली चल रही थी और तुरंत ही न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि 4 साल की एक मासूम बच्ची थी, ना कुछ समझ पाती थी ना कुछ। लड़की के घर वाले भी उतने मजबूत नहीं थे कि कुछ कर पाते, उस हिसाब से अपनी बेटी को अच्छे से न्याय दिला पाते। तो उसके लिए जो है ये सभी भी पहुंचे थे, बीजेपी लीडर किरोड़ी लाल भी पहुंचे थे, तब जाकर केस में थोड़ी मजबूती आई थी, वरना उससे पहले केस को धीरे धीरे टिकाया जा रहा था। केस में उतनी मजबूती नहीं आई थी क्योंकि अपराधी भी एक पुलिस वाला था और धीरे धीरे अगर ये सब भी सपोर्ट ना करते तो आगे चल के ये केस बंद हो जाता और उस 4 साल की मासूम को ना ही न्याय मिलता और न उसके पिता, उसके माता कभी जिंदगी में खुश रह पाते, ना ही कुछ कर पाते, क्योंकि वो लोग भी उदासी होते हैं कि उनके बेटी के साथ इतना कुछ गलत हुआ और वो कुछ नहीं कर पाए। और फिर पुलिस जांच पड़ताल करती है, जो खुलासा होता है उसमें यह मालूम चलता है कि ये जो भूपेंद्र है वो दोपहर में अपने कमरे पे ही, अपने घर पे ही मौजूद था और वही ये सब किया था। और वो चुनाव के वजह से, इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन की वजह से वहां पे आया था, उसकी पोस्टिंग हुई थी रहुआस थाने में, उसकी तैनाती की गई थी और ये किराए के कमरा लेकर रहता था। और 1 बजे के टाइम ये अपने कमरे पे अकेला था घर पे और ये लड़की को बहला फुसला कर बुलाया और फिर इस बच्चे के साथ हैवानियत किया, गलत काम किया। वही रामचंद्र सिंह जो वहां के एएसपी हैं, उन्होंने कहा है कि इसको जो दरोगा है भूपेंद्र, इसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं गांव के लोग ही नहीं, जहां जितने लोग इस घटना को सुने, जहां तक ये खबर पहुंची, वो लोग भी हैरान हैं कि आखिर एक दरोगा, जिसको दरोगा की पोस्ट वाली ये जो शपथ दिलवाई गई कि जब वो 4 साल की बच्ची को नहीं बख्शा तो अभी तक वो कितना कुछ गलत कर रहा होगा, क्या कुछ गलत कर चुका होगा। ये तो आज जाके ये खबर मालूम चली सबको, वरना इससे पहले वो क्या क्या किया होगा। ये सब सुनने के बाद और समझने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और लोग सोच में पड़ गए कि अपने बीच में ऐसे लोग भी हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को और भी अपने रिलेटिव्स को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।